Good afternoon, all dear students. Today we are going to discuss about uh, democratic politics, chapter number one. What is democracy? Why democracy? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्या है और ये डेमोक्रेसी किस लिए है? देखो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. पॉलिटिकल लाइफ जो है सिविक्स सेम है. इसका चैप्टर नंबर वन स्टार्ट कर रहा हूँ. सबसे पहले ओवरव्यू है चैप्टर का. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? व्हाट आर इट्स फीचर्स? इसका फीचर्स क्या क्या है? दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन ए सिंपल डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. इस चैप्टर में डेमोक्रेसी का एक सिंपल डेफिनेशन बताया गया है. स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन. स्टेप बाय स्टेप इसका क्या, कौन सा जगह में, कौन सा पर्सपेक्टिविटी में क्या मीनिंग है, डेफिनेशंस क्या है, ये जगह क्लियर होगा. The aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic forms of government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका फीचर्स क्या क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स का स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाया जाता है, ऑल एक बार इस चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे. सबसे पहले एक जगह बता रहा हूँ. डेमोक्रेसी क्या है? जहाँ पर पॉपुलेशन का थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है. गवर्नमेंट का सिलेक्शन किया जाता है किसका बेसिस में? किसका थ्रू? पॉपुलेशन का थ्रू. तो पावर जो है, मेन पावर जो रहता है सिलेक्शन करने का, वो किसका हाथ में रहता है? पॉपुलेशन का हाथ में रहता है. जो कंट्रीज़ का पॉपुलेशन हो सकता है किसी भी, और वो गवर्नमेंट को सिलेक्ट करता है, और सिलेक्टेड गवर्नमेंट का कुछ पावर लिमिटेशन रहता है जिस पावर को वो फॉरवर्ड करता है. तो ये है मेन फंक्शन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का. The aim here to understand clearly the minimum features of the democratic forms of government. किस तरह से क्या, कौन कौन सा फीचर्स रहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने का, प्रोग्रामेशन क्या रहता है, कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, इस चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे कि वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश ए डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम सम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस है दोनों में. टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट में वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स एंड इंट्रोड्यूस्ड ए वर्डर ऑफ आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिविटी क्या है, क्या क्या आइडियोलॉजिस्ट है, इसका बेसिस में, डेमोक्रेसी के बेसिस में. डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का एक मेन फंक्शन है, मेन गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरेबिलिटी है क्या? डेमोक्रेसी. इन द वर्ल्ड टुडे, आज का वर्ल्ड में, एंड इट्स एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज, और ये मतलब फैल गया है बहुत सारा कंट्रीज़ में. तो डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट को सिलेक्शन करने का, गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने का एक मेन स्ट्रक्चरेबिलिटी है डेमोक्रेसी, जो आज का वर्ल्ड में हर जगह में इसका स्प्रेड हो गया है. बट वाई इट इज़ सो, बट ये क्या, किस तरह से इसका फंक्शन रेगुलेट होता है? व्हाट मेक्स इट बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, अदर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर ऑफ गवर्नमेंट से ये किस तरह से, कैसे बेटर वे है गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने का? दैट इज द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट टेकन इन दिस चैप्टर. ये क्वेश्चन इस चैप्टर में सेकेंड मेन मार्जिनल क्वेश्चन आ रहा है. देन उसके बाद देखो, सबसे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया. देन द कॉन्सेप्ट इज प्रेजेंट ऑल एवर दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. तुम लोग पहले पढ़ लिए हो गवर्नमेंट को सिलेक्शन करने का, गवर्नमेंट का अलग अलग जो फॉर्म्स रहता है, फंक्शन रहता है, स्ट्रक्चर रहता है. उसमें से ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, मेंशन ए न्यू एग्जाम्पल्स रिटन, राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ द. यहाँ से एक मेन फंक्शन आ रहा है, मेन कॉमन फीचर्स देखा जा रहा है, जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नंबर वन आ रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड नंबर टू आ रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, इसको पहले से जानना जरूरी है. देन वी डिस्कस द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या होगा? बिफोर वी प्रोसीड्यूज फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शंस बाय मैरी. मैरी जो है एक मतलब ऑब्जेक्शन किया है. सी डज नॉट लाइक दिस वे
of defining democracy and wants to ask some basic questions. उसको डेमोक्रेसी क्या है उसका बारे में पता करना है और यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी है. हर टीचर्स मैटिल्डी लियोन रेस्पॉन्स टू क्वेश्चंस, उसका क्वेश्चन में उसका टीचर्स रेस्पॉन्स दिया एज अदर क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशन, और इस डिस्कशन में और भी जितना सारा क्लासमेट है सब लोग ज्वाइन किया था. तो यहाँ पर एक डिस्कशन मतलब मेथड बताया गया है डिस्कशन टॉपिक्स के बारे में, ठीक, जिसमें अलग अलग पर्सन का अलग अलग मतलब फेथ इंक्लूड है. देन इसके बाद देखो ये सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी का एक सिंपल डेफिनेशन क्या है. Let us get back to our discussions on the similarities and differences among the government that are called democracy. जहाँ पर देखो एक डिस्कशन आ रहा है, डिस्कशन के बाद क्या पता चल रहा है कि डिफरेंस अमंग द गवर्नमेंट दैट कॉल्ड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को लेके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेके अलग अलग पॉपुलेशन अलग अलग परसेप्शन को बताया है. उसमें से एक्चुअली डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या है, मेन सेंट्रल स्ट्रक्चर क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का. वन सिंपल फैक्टर्स कॉमन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक्स इज, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है सारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए. ऑन द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, जो तुम लोग को पहले में बताया, जहाँ पर पॉपुलेशन का बेसिक्स में गवर्नमेंट को चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, दैट इज डेमोक्रेट, दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. वी कुड दस स्टार्ट विद ए सिंपल डेफिनेशंस. यहाँ से इसका डेफिनेशन एक सिंपल कॉमन डेफिनेशन से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या शुरू हो रहा है. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी एक फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर है, एक फंक्शन है गवर्नमेंट का, जहाँ पर गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है. किसका बेसिस में, इलेक्शन का, इलेक्शन प्रोसीड्यूर का बेसिस में. कौन सिलेक्ट करता है, पीपल, कॉमन पीपल. दिस इज यूजफुल, तो क्लियर हो गया डेमोक्रेसी क्या है. दिस इज यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है. दिस डेफिनेशन से अलो टू द सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम गवर्नमेंट दैट क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक. यहाँ पर एक जगह क्लियर हो गया कि कौन कौन सा गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और कौन कौन डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हो रहा है. द आर्मी रूल बाय, देखो म्यांमार वेयर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. म्यांमार जो है एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर गवर्नमेंट को पीपल सिलेक्शन नहीं करता है. पीपल को मतलब इलेक्शन का बेसिस में पॉपुलेशन का थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्शन नहीं किया जाता है. कौन सा कंट्रीज में, म्यांमार. ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो. Those who happen to be control the army become the rulers of the country. जहाँ पर उस जगह का आर्मी किसको सिलेक्ट करता है, उस कंट्रीज का कौन रूलर हो रहेगा, कौन गवर्नमेंट रहेगा, उसको कौन सिलेक्ट करता है, कॉमन पीपल नहीं, आर्मी उस कंट्रीज का. कहाँ पर, म्यांमार में. पीपल हैड टू से दैट द डिसीजंस, पीपल जो है इस डिसीजन को बताया. डिक्टेटर्स लाइक द पिंचार्ट आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. डिक्टेटर्स जो है उसको मतलब पॉपुलेशन का वो अधिकार नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है जो जिसका बेसिस में वो गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर सके, चूज कर सके. दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द मोनार्कीज. ये सिस्टम जो है मोनार्कियल सिस्टम्स का बेसिस में था. द किंग्स ऑफ सऊदी अरब रूल नॉट बिकॉज दैट द पीपल हैव choose them to not so but because they happen to born into the royal family. सऊदी अरब जो है वहाँ पर भी पॉपुलेशन कॉमन पीपल जो है कंट्रीज का, वो गवर्नमेंट को सिलेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जो है वहाँ पर गवर्नमेंट का जो फंक्शन है क्या होता है फंक्शन में कि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है. गवर्नमेंट जो होता है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है. उसको किसी भी मतलब बेसिक्स में कोई उसको सिलेक्ट नहीं कर पाता है. रॉयल फैमिली से वो बिलोंग करता है कौन, गवर्नमेंट जो रहता है. दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट. ये जो गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिंपल डेफिनेशन है, इसका बेसिक्स में इट रिमाइंड आस दैट द डेमोक्रेसी इज पीपल रूल. ये जगह क्लियर हो रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉपुलेशन का रूल का बेसिक्स में इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है. बट इफ वी यूज दिस कॉन्फिडेंस दिस द डेफिनेशन इज अंडरटेकिंग under thinking manner would end up the calling almost every government had hold the elections democracy. बट जितना सारा गवर्नमेंट को सिलेक्शन करने का प्रोसीड्यूर रहता है, उस सारे प्रोसीड्यूर को डेमोक्रेसी का इंक्लूड किया जाता है, डेमोक्रेसी का अंडरटेकिंग किया जाता है. दैट द वुड बी वेरी मिसलैंडिंग. ये सिस्टम जो है बहुत ही मतलब मिसलेनियस है एक्चुअली, मतलब अनफॉर्चुनेटली है.
As we shall find out of the chapter number 3, every government in contemporary world want to be called a democracy. जितना सारा गवर्नमेंट होता है contemporary वर्ल्ड में, सारे गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी का फंक्शन में इंक्लूड किया जाता है. Even if it is not that the why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that protect to be one, we can ask do so. The undertaking each word in this chapter's definitions carefully and spelling out the features of a democratic government. इस चैप्टर में तुम लोग देखोगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है, उसका क्या क्या प्रोग्राम रहता है, फीचर्स क्या क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सिलेक्शन करने का, सिलेक्ट करने का. देन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या क्या है, डेमोक्रेसी का बेसिक्स क्या है मेन देखो. इक्वलिटी, एक डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, डायग्राम एक था उसमें इक्वलिटी मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट का भी जो पावर रहेगा लोकल पीपल का भी सेम पावर रहेगा. यह इक्वलिटी का बेसिक्स में गवर्नमेंट को सिलेक्शन करने का एक मेन वे, दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या है? We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हम लोग एक कॉमन डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन पढ़ा हूँ डेमोक्रेसी का, कि जहाँ पर डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने का, गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर करने का एक फॉर्म है डेमोक्रेसी. इन व्हिच द रूलर, जहाँ पर रूलर जो है आर इलेक्टेड बाय द पीपल, रूलर जो है वो पीपल को सिलेक्शन करता है, इलेक्ट करता है. दिस राइजेस मेनी क्वेश्चन. यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन मतलब इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है. हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशंस, जहाँ पर रूलर्स कौन है, मतलब रूलर्स का डेफिनेशंस क्या रहेगा. व्हिच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, जहाँ पर जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वहाँ पर इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को इलेक्शन किया जाता है टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बेसिक्स में. व्हिच डिसीजंस मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन ए डेमोक्रेसी, जहाँ पर जो डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर है उसमें जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको नॉन इलेक्टेड भी माना जाता है ऑफिशियली. व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का कौन सा प्रोसीड्यूर में कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन उसको बोला जाता है. व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसीडर डेमोक्रेटिक, जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, कौन सा बेसिक्स में. व्हाट आर द पीपल, किस तरह से पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स टू गेट इलेक्टेड द रूलर्स को इलेक्ट करता है, सिलेक्ट करता है, किस प्रोसीड्यूर में. शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन, जो एक कंट्रीज का जितना सारा सिटीजन है, मेंबर्स है, ऑन एन इक्वल बेसिक्स, एक इक्वल बेसिक्स में कैन डेमोक्रेसी डेनी सम सिटीजन्स दिस राइट. इस तरह से जितना सारा सिटीजन्स है, सिटीजन मीन्स कंट्रीज पीपल को बोला जाता है सिटीजन, वो लोग को राइट टू मतलब राइट मिलता है, एडुकेशन का मतलब गवर्नमेंट सिलेक्शन इलेक्ट करने का अधिकार मिलता है. फाइनली व्हाट काइंड्स ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन क्या होता है, कैन इलेक्टेड रूलर्स और व्हाटएवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी. रूलर्स जो है किस तरह से डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है, और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शंस विद सम लिमिट्स, गवर्नमेंट का कौन सा फंक्शनेबल लिमिटेशन रहता है, जिसका लिमिट्स में वो किसी भी काम कर सकता है. इट इज़ नेसेसिटी फॉर द डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है हर एक सिटीजन का पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिलेक्ट करने का. लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन से आ रहा है इस कुछ एग्जाम्पल का बेसिक्स में, जिस तरह से डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का साथ गवर्नमेंट को रेगुलेटेड किया जाता है. मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स. मेजर डिसीजन क्या रहता है, जिसमें सिलेक्शन का जो मेजर लीडिंग पावर रहता है, जिसका अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सिलेक्शन कर पाता है.
बाय इलेक्टेड लीडर्स। देखो इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या हुआ था, जनरल 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 पारवेज द मुजफ्फर लेड ए मिलिट्री कपल इन द अक्टूबर 1999। पाकिस्तान में क्या हुआ था, मुजफ्फर परवल जो है वो क्या किया था, परवेज मुजफ्फर परवेज एक मिलिट्री का मेन कैप्टन था, वो बहुत ही फेमस था उस टाइम में। अक्टूबर 1919 में ही ओवरथ्रो ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट घोषणा कर दिया गया, एंड डिक्लाइंड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और खुद को वो चीफ मतलब एग्जीक्यूटिव इस पाकिस्तान का घोषणा कर लिया। लेटर ही चेंज हीज रेजिग्नेशंस टू प्रेसिडेंट, बाद में वो खुद को वहाँ पर उस जगह का प्रेसिडेंट घोषणा कर लिया, प्रेसिडेंट उसको बनाया दिया गया। एंड 2002 हेल्ड ए referendum in the country of the gathered him ग्रांटेड हिम ए 5 year एक्सटेंशन, बाद में उसको फिर से प्रेसिडेंट का जो परसेप्शन है, स्टेज है, उसमें और भी 5 years का एक्सटेंशन मिल गया। पाकिस्तानी मीडिया का पास ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, देखो, मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। पाकिस्तानी जो पीपल है उसका पास, वो लोग इस जगह को, इस सिस्टम को फ्रॉड मान लिया, इसका जो प्रोग्रामेशन है पूरा गलत ऐसा विचार कर लिया। इन अगस्त 2002 ही इशू ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। 2002 अगस्त मंथ में एक ऑर्डर जारी कर दिया गया जिसका नाम है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, दैट एमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया अकॉर्डिंग टू जो वो नहीं, और उसके बाद पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फिर से चेंज कर दिया। कौन, वहाँ का जो प्रेसिडेंट था मुजफ्फर परवेज, नाम को याद रखो। हाँ राइट। देन उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, उसका ऑर्डर का बेसिस में द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड द प्रोविजनल असेंबलीज। प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर दिया नेशनल एंड प्रोविजनल जितना सारा असेंबलीज है उसको। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज supervised by the National Security Council which dominated by the military officers। उसके बाद मिलिट्री ऑफिसर्स का बेसिक्स में नेशनल सिक्योरिटी कमिटी बनाया गया है, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस लॉ, इस लॉ का पास होने के बाद इलेक्शन वेर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली, इलेक्शन जो है वो नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज का ऊपर सिलेक्ट कर दिया गया। द टू सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, पाकिस्तान का जो इलेक्शन प्रोसीड्यूर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, इलेक्टेड जितना सारा रिप्रेजेंटेटिव्स था उसको पावर मिला। एंड इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव हैड सम पावर बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स, बट लास्ट पावर, ओरिजिनल पावर जो था, मेन सेंट्रल पावर जो था मिलिट्री ऑफिसर्स का पास और जनरल द मुजफ्फर हिमसेल्फ, मुजफ्फर का पास। ठीक, देन उसके बाद देखो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, फ्री एंड फेयर द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, ये जगह क्या है, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली, चाइना में भी क्या प्रोसीड्यूर देखा गया था, देखो चाइना में इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट। चाइना में ये सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर था इलेक्शन का, उसमें एवरी 5 years, हर 5 साल में गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता था कंट्रीज पार्लियामेंट में। ठीक, कॉल्ड द क्वांगो रेनिम डाइबेनिया दाहुई, ये एक नाम दिया गया है प्रेसिडेंट का। एंड नेशनल पीपल कांग्रेस का ये मेन परसेप्शन था। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट, नेशनल पीपल कांग्रेस जो था उसको पावर मिला था, किसका पावर मिला था, प्रेसिडेंट का पावर मिला था ऑफ द कंट्रीज का प्रेसिडेंट माना गया था। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, जहाँ पर चाइना का टोटल 3000
मेंबर को सिलेक्शन किया गया। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ कुछ मेंबर था जिसको आर्मी का बेसिक्स में जिसको इलेक्शन किया गया। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जहाँ पर सिलेक्शन के प्रोसीड्यूर में बहुत सारा मेंबर्स को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का बेसिक्स में सिलेक्शन किया गया था। मतलब सिलेक्शन का मेन प्रोग्रामेशन किसका हैंडल में रहेगा, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अराइव किया था, बिलोंग किया था। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties allied to the consist elections held in the 2002 to 2003. The government is always formed by the Communist Party. गवर्नमेंट जो था उसका फॉर्मेशन में किसका मेन प्रोग्रामेशन रहेगा, कम्युनिस्ट पार्टी का। सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 year टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। मैक्सिको में भी 1913 में सिलेक्शन गवर्नमेंट सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर जो है वो एवरी 6 year ड्यूरेशन रख के गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता था। फिर इसके बाद आ रहा हूँ, देखो 1 person 1 vote 1 value, क्या प्रोग्रामेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, उसका मेन परसेप्शन क्या था, 1 person 1 vote and 1 value। जहाँ पर देखो 1 person रहेगा, 1 vote रहेगा, 1 value रहेगा। देखो ये जगह पेज नंबर 6 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। अर्लियर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी was linked to the demand for universal adult franchise. That is very important term, इसको अंडरलाइन करके रखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। पहले क्या हुआ था, वी रीड अबाउट द स्ट्रगल, जो स्ट्रगल चल रहा था डेमोक्रेसी को लेके, गवर्नमेंट को सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर को लेके, डेमोक्रेसी वर लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। These principles has now to come to be the accept almost all over the world. इस प्रिंसिपल को वर्ल्ड का हर एक जगह में, हर एक कंट्रीज में सिलेक्शन किया गया, जहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस को सिलेक्शन किया गया। इस प्रोसीड्यूर में 1 person रहेगा, 1 person का 1 वोट रहेगा, 1 वोट का 1 वैल्यू रहेगा। मतलब 1 person किसी भी पर्सन का किसी भी वोट को इक्वली वैल्यूएबल दिया जाएगा, पर्सन का डिफरेंस डिवीजन नहीं रहेगा। सब किसी एनीथिंग कैटेगरीज का पीपल जो है वो उसका अधिकार है गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने का। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेमसिबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी दिया गया वर्ल्ड का हर एक कंट्रीज में। देयर आर मेनी इंस्टेंस ऑफ डेनिशियल्स ऑफ द इक्वल राइट टू वोट। इसका बहुत सारे इंस्टेंसिटी था जहाँ पर इक्वली वोट का राइट सबका लिए सेम। देखो until 2015 in Saudi Arabia women did not have to right to vote। 2015 का टाइमिंग में सऊदी अरबिया में क्या हुआ था, वोमेन को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। एस्टोनिया हैज़ मेड टू citizenships fuel in such as way that people belonging to Russian minority find the difficult to get the right of the vote। एस्टोनिया एक पर जहाँ पर क्या हुआ था, देखो मेड द सिटीजनशिप, जितना सारा हाई एज का पॉपुलेशन था उसको उसका बेसिक्स में उसका मतलब अधिकार था सिर्फ गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने का लिए, लेकिन वो सिस्टम को चेंज कर दिया गया। इन फुजी में क्या हुआ था, द इलेक्टोरल सिस्टम्स इज सच एज द वोट का जो इलेक्शन सिस्टम्स है, जहाँ पर 1 person 1 vote एंड 1 value का जो मीनिंग है, उसमें देखो उस सिस्टम में सच एज द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फुजी हैज़ मोर वैल्यू देन द इंडियन फ्यूजियन। इंडिजिनियस फुजी जो है वहाँ पर इंडियन जो पीपल है उसका और भी ज़्यादा वैल्यूएबल दिया गया उसके डेमोक्रेटिक का बेसिक्स में। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेटिक क्या है, हर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो प्रिंसिपल सबका लिए सेम रहेगा, वो हायर क्वालिटी के पीपल हो या लोअर क्वालिटी के पीपल हो, सबका लिए प्रिंसिपल रूल रेगुलेशन सेम रहेगा और हर एक पीपल का अधिकार रहेगा, राइट रहेगा गवर्नमेंट को सिलेक्शन करने का। इसी को मार्जिन करता है डेमोक्रेसी। और इस सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करने का प्रोसीड्यूर को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोला जाता है। दैट गिव अस द थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें डेमोक्रेसी का बहुत सारे फीचर्स देखा गया है। इन ए डेमोक्रेसी के अंदर क्या हुआ था, इच एडल्ट सिटीजन्स मस्ट हैव वन
होस्ट, जितना सारा सिटीजनशिप था, सिटीजन मेंबर था, सबको वन मतलब से वोटिंग सिस्टम में एक एक वोट देने का अधिकार था। जो एज था, पार्टिकुलरली उसका एज लिमिटेशन था। ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, एक वोट का वन वन वैल्यू भी दिया जाता था, वो कोई भी वोट दे सकता है उस वोट का। वी शैल रीड मोर अबाउट इट इन दिस चैप्टर नंबर 3, इसको तुम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे। रूल, देन उसके बाद रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। लॉ का जो रूल है उसमें क्या क्या था, उसको क्या किस तरह से रिस्पॉन्सिबल किया गया। द जिम्बाब्वे में अटेंड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइल माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे एक पर्टिकुलरली की जगह है, कंट्रीज है, जहाँ पर क्या किया था, रूल को, वोटिंग जो सिस्टम है उसको इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइल माइनॉरिटी के बेसिस में उस जगह को इंडिपेंडेंट किया गया था। Since then, the country has been ruled by the JNU-PF, the party that lead the freedom struggle, जहाँ पर दूसरा पार्टी था और उसको वहाँ पर उसको हटाने के लिए स्ट्रगल किया गया। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगेब था इस पार्टी को लीडिंग किए कर रहा था। रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस होने का टाइमिंग में, इस टाइम में रॉबर्ट मुगेब जो है इस पार्टी को लीडिंग कर रहा था। इलेक्शंस वेर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज ओन बाय द JNU-PF। इलेक्शन प्रोसीड्यूर जो था वो रेगुलरली चल रहा था और उस प्रोसीड्यूर को मार्जिन किया जा रहा था। प्रेसिडेंट मुबेल वॉज पॉपुलर, प्रेसिडेंट मुबेल जो था बहुत ही पॉपुलर हो गया था। कहाँ पर, प्लेस को याद रखो, जिम्बाब्वे में। प्रेसिडेंट मुबेल वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड ये अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, और जो है इलेक्शन प्रोसीड्यूर को मतलब और भी रेगुलेट कर रहा था, प्रैक्टिकेबल कर रहा था। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू increase the powers of the president to make his law अकाउंटेबल्स। गवर्नमेंट जो है उस लॉ को, जो लॉ सिस्टम्स था उसको और भी ज़्यादा मार्जिनेबल कर रहा था, उसका ग्रोथ करने के लिए, पार्टिसिपेशन चेंज करने के लिए। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स हैव हार्ट स्प्रेड एंड दे आर मीटिंग डिसेबल्ड। उसका जो अपोजिशन पार्टी था वो क्या किया था, उस जो लीडरशिप है, लीडरशिप का एगेंस्ट किया था, उस पार्टी की मीटिंग को डिसरप्ट कर रहा था, उसको मतलब उसको प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन का कंस्ट्रक्शन कर रहा था। पब्लिक प्रोटेक्ट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वे डिक्लाइंड इलीगल। पब्लिक को और भी ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट कर रहा था, स्प्रेड कर रहा था इस मेथड को कि गवर्नमेंट को सब लोग इलीगल माने एक साथ। कहाँ पर हो रहा था ऐसा प्रोग्राम, जिम्बाब्वे में। देयर वॉज ए लॉ दैट लिमिटेड, यहाँ पर एक लॉ का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, जहाँ पर प्रेसिडेंट का जो पावर है, अधिकार है, उसको लिमिटेड कर दिया गया था। टेलीविजन से रेडियो वेर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्सन। टेलीविज़न और रेडियो जो है उसमें गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट को जो राइट्स है उसको लिमिटेशन करने के लिए प्रोग्रामेशन रखा गया था। देयर वेर इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हर्ट स्प्रेड दोज द जर्नलिस्ट। न्यूज़पेपर में भी ये मेथड जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, जर्नलिस्ट वांट टू अगेंस्ट इट, और जितना सारा जर्नलिस्ट का प्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट का अगेंस्ट करने का लिए। मतलब गवर्नमेंट का थिंकिंग कुछ अलग है, पॉपुलेशन जो है कंट्रीज का, सब लोग उसका अगेंस्ट स्टेप ले लिया था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड द प्रेजर्ड जज ही वॉज फोर्स आउट ऑफ द ऑफिस ऑफ 2017। गवर्नमेंट को इग्नोर घोषणा कर दिया गया उसका ऑफिस का जगह में, वहाँ पर 2017 में उसको उस जगह से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। द एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्बाब्वे शो दैट द पॉपुलर अप्रूवल द रूलर्स इज नेसेसिटी एज द डेमोक्रेटिक। यहाँ पर जिम्बाब्वे में इसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो बहुत सारा जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है, फंक्शन, उसमें चेंजेबिलिटी देखा जा रहा है। देन उसके बाद देखो व्हाई डेमोक्रेसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट से उसको बता रहा हूँ। डेमोक्रेसी किस लिए, एन आर्गूमेंट ब्रोकन आउट इन द मैडम लैंगहोप्स क्लास। मैडम लैंगहोप्स और एक आर्गूमेंट्स क्लास में बताया व्हाई डेमोक्रेसी के बारे में। सी हैड फिनिश्ड टीचिंग, वो पढ़ मतलब टीचिंग को कंप्लीट कर दिया। द प्रीवियस सेक्शंस, पहले का सेक्शन को, ऑन व्हाट इज डेमोक्रेसी, जिसमें बताया गया कि डेमोक्रेसी क्या होता है। एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट लोग को बोला कि इफ
दे थॉट डेमोक्रेसी वॉज द बेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट सिलेक्शन करने का मेन फॉर्म से बेस्ट वे है और बेस्ट मार्जिनेबिलिटी है। एवरी वन हैड समथिंग टू से, और उसके बाद उससे अलग अलग पर्सन जो है बहुत कुछ बताया, जो पहले तुम लोग को बताया था मैं। उसके बाद देखो यहाँ पर राइटिंग थोड़ा डिस्टर्ब आ गया। देखो आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का अगेंस्ट कौन कौन सा स्टेप लिया गया, क्या है डेमोक्रेसी किस लिए ज़रूरत है, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी की क्यों ज़रूरत है, डेमोक्रेसी नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम रहेगा, डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंसी क्या है, नेसेसिटी क्या है, ऑल बार दिस कॉन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट्स दैट, यहाँ से बहुत सारा मतलब फंक्शन इम्पोर्टेंट जो है वो प्रेजेंट हो रहा है इस कॉन्वर्सेशन से, दैट वी द रूटीनली हेयर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कौन कौन सा पॉपुलेशन, कौन कौन सा पर्सन क्या क्या स्टेप लिया था। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्गूमेंट्स। यहाँ पर देखो कौन कौन सा आर्गूमेंट्स लिया गया था डेमोक्रेसी का अगेंस्ट। देखो लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। जो लीडर्स था वो किस तरह से डेमोक्रेसी को चेंज करने का कोशिश कर रहा था, बिकॉज डेमोक्रेसी जो है उसमें पॉपुलेशन का बेसिस में गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, तो गवर्नमेंट को लीडर माना जा रहा है यहाँ पर। तो लीडर बहुत सारा कोशिश किया था जिसमें मतलब गवर्नमेंट को चेंज ना कर पाए पॉपुलेशन, और उसका जो पावर है वो पॉपुलेशन का पावर लिमिटेड है। डेमोक्रेसी इज कॉल्ड अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स एंड पावर प्ले। पॉलिटिकल जो वर्ल्ड है, पॉलिटिकल वर्ल्ड में पावर का जो मेन फंक्शन है स्ट्रक्चर्स, उसमें पावर का मेन कॉम्पिटिशन्स में देखो जितना सारा कंट्रीज़ है, अलग अलग कंट्रीज़ में एक कंट्रीज उसका जो पावर है, पावर को दूसरा कंट्री से और भी ज़्यादा इंक्रीज करने का कोशिश किया डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स में, एंड द कॉम्पिटिशन्स ऑफ पावर प्ले, और सब लोग अपना पावर को मतलब प्ले करने का ट्रायलिटी किया। देयर वेर नो स्कोप ऑफ द मॉरलिटी, उसमें मॉरलिटी मतलब एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखा गया। सो मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड एंड द डेमोक्रेसी दैट इट लेडर्स टू द डिले। बहुत सारा पीपल है जो डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा रेगुलेटेड करने का मतलब कोशिश किया था। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इलेक्टेड लीडर्स जो है वो क्या किया था, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो इंटरेस्ट है उसको भी और भी ज़्यादा लीडिंग किया था। पॉपुलेशन को कोई लिमिटेड कर दिया गया था कि पॉपुलेशन का कुछ पावर नहीं रहेगा गवर्नमेंट सेलेक्ट करने का लिए, ये भी एक मन फंक्शन रचना किया गया था। इट लीड्स टू बैड डिसीजन, ये जो है एक बैड डिसीजन को मतलब लीडिंग कर रहा था। डेमोक्रेसी लीड्स टू द करप्शंस ऑफ इट्स बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में वर्ल्ड का जो सिस्टम था, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था, उसमें डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंसिटी देखा गया है। देन लास्ट में ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो, जो कॉमन पीपल था, साधारण पीपल था, वो लोग को पता नहीं था कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम, उसका लिए क्या अच्छा है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो लोग कुछ भी मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा था डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बारे में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट करने का प्रोग्राम में। आर देयर सम अदर आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ। अगर डेमोक्रेसी के बारे में और भी कुछ आर्गूमेंट्स रहेगा तो तुम लोग ये सोच सकते हो। देन द आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के आर्गूमेंट्स में क्या क्या था देखो। चाइनीज फैमिली ऑफ द 1915, चाइनीज फैमिली ऑफ द 1958 to 1961 was the most recorded family in the world history। चाइनीज़ फैमिली जो था 1951 to 1961 में वर्ल्ड का सबसे मतलब मेन मतलब मार्जिनेबल पावरफुल फैमिली था वर्ल्ड हिस्ट्री में। नियरली 3 करोड़ पीपल डिड इन दिस फेमाइन। इस टाइमिंग में क्या हुआ था, जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था वहाँ पर चाइना में क्या होता, 3 करोड़ पीपल से भी ज़्यादा पीपल का डेथ हो गया था ड्यूरिंग दिस डेज। उस दिन इंडियंस इकोनॉमिक कंडीशंस वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन जो था वो चाइना से लेकिन बेटर था उस टाइमिंग में। इट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमाइन फॉर द किंग चाइना हैड। किस कारण से इंडिया चाइना सेम टाइप का कंट्री होने का बावजूद वहाँ पर
सिस्टमेटिक चेंजेस देखा गया, डिफरेंसेस फॉलो किया गया, फाउंड किया गया। इकोनॉमिस्ट थिंकिंग, इकोनॉमिस्ट जो है, जो इकोनॉमी को लेके रिसर्च करता है, उसको लेके एक्सपेरिमेंट करता है, वो लोग थिंक किया, वो लोग मतलब ये जगह को डिसाइड किया कि दैट दिस वाज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज। इस टाइमिंग में अलग अलग जगह में जो गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स रहता है, पॉलिसीज रहता है, वो उसमें क्या है, इन द टू कंट्रीज, दोनों कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम्स में चेंजेस देखा गया। द एक्सटेंशंस ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू फूड scarcity in a way that the Chinese government did not। इंडिया में क्या देखा गया था इस टाइमिंग में, फूड सिस्टम जो है, फूड में स्कार्सिटी, मतलब चाइना में फूड स्कार्सिटी देखा गया था, खाना नहीं मिला था अवेलेबल, इसलिए वहाँ पर बहुत सारा पॉपुलेशन का डेथ हो गया था, जो इंडिया में नहीं देखा गया था। इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, इसलिए वहाँ पर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट पहले से डिसाइड कर लिया था कि फूड जो है, प्रोडक्शन है, फूड रिसोर्स को स्टॉक किया गया था पहले से। दे पॉइंट आउट दैट लार्ज स्केल्स फैमिलीज famine has ever think the place in an independent and the democratic country। जहाँ पर एक लार्ज स्केल का बेसिक्स में हर एक जगह में, कंट्रीज़ का अलग अलग जगह में इंडिपेंडेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, उसका प्रोग्रामिनेशन पूरा राइट था। इफ चाइना में क्या हुआ था, उस टाइमिंग में चाइना में अगर टू हैड द मिलिट्री इलेक्शंस एंड ऑपोजिशंस पार्टी आर द प्रेस टू द प्री क्राइसिस ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा क्राइसिस नहीं देखा जाता था अगर मिलिट्री जो है वो चाइना में गवर्नमेंट को सिलेक्शन नहीं करता। देन सो मैनी पीपल्स, उसके बाद बहुत सारा पीपल जो है, मे नॉट हैड डाइड टू द फेमाइन, वो लोग मतलब उसका डेथ हो गया फूड ना मिलने का लिए, फूड स्कार्सिटी का वजह से और भी मैनी थिंग कारण का वजह से। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर द गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट जगह बताया गया। देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक बेटर गवर्नमेंट है, क्योंकि इस प्रोग्रामिनेशन में, गवर्नमेंट सिलेक्शन का प्रोग्रामिनेशन में गवर्नमेंट को पॉपुलेशन तब सिलेक्ट करता है जब गवर्नमेंट का मेन फंक्शन ठीक रहेगा, जब कोई गवर्नमेंट कुछ काम कर सकता है, कुछ चेंजेस ला सके, तब उसको पॉपुलेशन सिलेक्ट करता है। तो ये फंक्शन एकदम आइडियल फंक्शन है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नेसेसिटी वर्ल्ड का हर एक कंट्रीज में है। देयर इज अनदर रीजन्स, उसका अलग रीज़न रहेगा कि वाई डेमोक्रेसी, किस कारण से डेमोक्रेसी शुड लीड टू द बेटर डिसीजंस दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एनीथिंग नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का तुलना में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और भी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देता है, बेटर डिसीजन को रिप्लेस करता है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशंस एंड द डिस्कशंस। डेमोक्रेसी सिस्टम जो है, उसमें कंसल्टेशन, डिस्कशन, प्रोसीड्यूर भी बहुत अच्छा से रहता है, क्योंकि पॉपुलेशन खुद गवर्नमेंट को सिलेक्ट करता है। ए डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व्स मेनी पर्सन्स। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में किसी भी पर्सन को गवर्नमेंट बनाया जा सकता है। डिस्कशन एंड मीटिंग, डिस्कशन और मीटिंग का बेसिक्स में वाई व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल, एक नंबर पीपल का एक टीम, पर्टिकुलरली ग्रुप्स ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, वो लोग सोच लेता है कि कौन उसको रेगुलेट कर सकता है, किसका लीडिंग पावर ज़्यादा रह सकता है, जो कुछ बेनिफिशियल वर्क एक्टिविटीज़ कर सके। दे आर एबल टू पॉइंट आउट द पॉसिबल मिस्टेक्स इफ एनी डिसीजन, जो किसी भी डिसीजन में कुछ मिसबिहेवियर ना कर सके। दिस टेकन्स द टाइम्स बट देयर वेरी बिग एडवांटेजेस इन द थिंकिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस डिसीजन। इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस भी इंक्लूड है। दिस रिड्यूस द चेंजेस ऑफ द रैश और द इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन। रिस्पॉन्सिबल जो डिसीजन है उसको ये चेंज कर सकते हैं। दस द डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस मेकिंग। डेमोक्रेसी जो है वो डिसीजन मेकिंग का जो क्वालिटी है, एक पर्सन का जो डिसीजन डेवलपमेंट करने का जो प्रोग्राम है, उसमें चेंजेस ला सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक जगह है, देखो, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अलग अलग जगह में मीनिंग, अलग अलग पर्सन का पास मीनिंग अलग अलग है। इसमें से देखो, इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में तुम लोग देखे हो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है।
कंसिडर किए हो उसमें से इन ए लिमिट एंड द डिस्क्रिप्टिव सेंस, उसमें अलग अलग पॉपुलेशन के पास इसका अलग अलग सेंसिबिलिटी है। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई कोई मतलब इसको सिलेक्ट किया कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट को सिलेक्शन करने के इनमें बेसिक से मेन एस्पेक्ट्स है। This way of defining democracy help us to identify a clear set of the minimal features that a democracy must have. डेमोक्रेसी जो है वो बहुत सारा फीचर्स को रेगुलेट करता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसमें डेमोक्रेसी का मेन फंक्शन में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस, जो तुम लोग प्रीवियस क्लास में पहले ही पढ़ लिए हो। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम किसको बोला जाता है? ऑल ओवर द पीपल डू नॉट रूल, बहुत सारे पीपल को इस रूल पता नहीं है। ए मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस टू बी हेल्प द पीपल्स, बहुत सारा मेजोरिटी है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करने का लिए रेगुलेट रहता है। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, बट सब मेजोरिटी को, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इसका रूल को क्लियरली पता नहीं है। Modern democratic involves such as the large number of people that is the physical impossible in the site together। अभी का जनरेशन में जो इंडिया है, इंडिया को छोड़ के जितना सारा कंट्रीज है, हर जगह में ये पॉसिबल नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जा सके, वो भी उसका मेन डिफरेंसेस देखा जाता है। तो ये जगह क्लियर हो गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, राइट? Thank you.